आपको और याद बढ़िया आ जाए कि नहीं। हाँ ठीक है। तो आपने ये देखा है कि तख्ती स्लेट में लिखने वाले आज कंप्यूटर में आ गए, माइक्रोवेव, राइट है ना। कंप्यूटर में आए हम सब लोग। सब लोग यस और नो जवाब दें सर। Yes. चाहता हूँ कि आप लोग सुन रहे हैं, मुझे लगे कि नहीं आप लोग मैंने सोए हुए नहीं है, जागे हुए बने, ठीक है ना। तो जहाँ भी आपने देखा है कि बदलाव की बयार हर जगह बहती जा रही है। आपने तख्ती स्लेट लिखते लिखते लोग हमारे पुराने जमाने की बात याद करा रहा हूँ, आज कंप्यूटर में आ गए। सही है। इसके बाद आप याद करिए कि चूल्हे में जलाते जलाते माइक्रोवेव और गैस चूल्हे में आ गए, राइट है ना। पैदल के साथ साथ कहाँ चले गए, हवाई में, राइट है। मतलब बदलाव आया कि नहीं आया। मतलब जो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ आपको बिल्कुल दिल से लेना है। 2-3 मिनट बात करूंगा। मतलब बदलाव सभी जगह आए हैं, ये बात आप स्वीकार करते हैं कि नहीं। कि और उदाहरण दूं, उदाहरण दूं कि न दूं, मतलब समझ में आया कि बदलाव चल रहा है। हमने आपको भी एक और उदाहरण दे देता हूँ, ट्रैक्टर, आजकल ट्रैक्टर चल रहा है कि नहीं। पहले क्या थे, हल था, है ना। तो हल से कहाँ पहुंच गए, टेक्नोलॉजी में, न्यू टेक्नोलॉजी। अब फसल भी काट रही है मशीन, रोपा भी लगा रही है मशीन, राइट है ना, गा भी रही है मशीन। मतलब टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है। बात से सहमत है सर। मैं संतोष सर, आप कहाँ पहुंचे, बात से सहमत हैं। अब मैं आपको मेरा कहना यह है कि यदि आप सहमत हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर चीजों में बदलाव आई है, लेकिन एक जगह पर बदलाव नहीं आई है। और वो कौन सा जगह है पता है आप लोग, खरीदारी के तरीके में। किसमें सर, खरीदारी के तरीके में चेंजिंग नहीं आई है। आप हर जगह बदलाव, आप सोच के देख लो कहाँ कहाँ बदले हैं हम, लेकिन आप केवल खरीदारी के तरीके में चेंजिंग नहीं आई है। इसीलिए एक आम आदमी रह गया है और एक खास आदमी रह गया है। मेरे बात से सहमत है। तो आज हम जिस विषय पर यहाँ पर आज मीटिंग अरेंज किया गया है वो वही चीज की विषय है कि खरीदारी के तरीके में भी बदलाव लाने में यदि कामयाबी और क्रांतिकारी बदलाव आ सकती है और जीवन में बड़े इनकम लिए जा सकते हैं, लाइफ चेंजिंग लाइफ स्टाइल बदल सकती है, तो क्या इस स्वीकृति है आप लोगों की, इस मीटिंग को आगे बढ़ाया जाए, है ना। क्योंकि बदलाव हर जगह है तो खरीदारी तरीके में भी बदलाव है। तो निश्चित रूप से एक बढ़िया सा अभियान है जिसका नाम है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, जिसको कहते हैं RCM। क्या कहते हैं सर, RCM। इसका हिंदी अर्थ है खरीदारी का सही तरीका। अब जब खरीदारी का सही तरीका है तो मैं 2 मिनट का प्लान खत्म कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं अब देखो खरीदारी के तरीके की क्या बात करूं। जैसे आपकी खरीदारी पहले क्या हो रही थी, और ऊपर कस्टमर है आप सभी लोग, ग्राहक हर व्यक्ति है कि नहीं, इस बात से आप लोग सहमत हैं। जीवन से मरण तक व्यक्ति कस्टमर होता है। यहाँ तक कि पेट में रहता है तब भी उसकी माँ उसके लिए स्वेटर बुनने चालू हो जाते हैं कि मेरा लल्ला आएगा, राइट है। और मरने के बाद कफन भी होता है उसके लिए, वो भी ग्राहक है ना। तो ग्राहक हम शुरू से लास्ट तक है, मानने के लिए रेडी है। तो कस्टमर हर व्यक्ति है, कुल मिलाकर 101% कह दिया जाए तो कोई कम अतिशयोक्ति नहीं होगी, राइट है ना। अब कस्टमर दुकान कहाँ से सामान लाता है, अपने आसपास की दुकानदार, रिटेलर, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिटेलर, आसपास के दुकानदार से सामान लाता है। क्या ये दुकानदार सामान बनाता है, नहीं बनाता, आप सब जानते हैं। तो ये दुकानदार सामान नहीं बनाता, ये न कोई होलसेलर से प्रोडक्ट उठाता है, राइट है। होलसेलर सामान बनाता है क्या, नहीं बनाता। ये आप सब जानते हैं कि होलसेलर भी सामान नहीं बनाता, ये कोई ना कोई एजेंसी से प्रोडक्ट उठाता है, राइट है। अब इसके बारे में भी बात किया जाए, क्या ये भी सामान बनाता है, नहीं बनाता। राम के रावण जी थोड़ा हाँ या ना में आंसर होता रहे। क्या बनाता है ये सामान, नहीं बनाता है। ये भी कहाँ से लाता है सामान, किसी न किसी कंपनी से, जिस कंपनी की प्रोडक्ट उसको चाहिए उसी कंपनी में अटैच करेगा, राइट। अब इतनी कड़ी के बीच से सामान आपके पास तक पहुंच रहा है। अब आप समझते होंगे कि कंपनी कोई सामान 50 में बना रही है तो ग्राहक को कितने में मिलेगी, 50 में, 60 में, कितना कह रहे हैं आप सब,
50% पहुँच जाता है वो तो। मतलब 100 रुपया आपने सही, ताली बजना चाहिए, ताली बजना चाहिए, क्योंकि समझ में आ रहा है तो तभी तो बात बताने का मतलब है ना। तो 100 रुपये मतलब 50 रुपये का सामान बनती है कंपनी में, ग्राहक तक पहुँचते पहुँचते 100 रुपये हो जाता है, राइट है। अब इसका कारण यदि आपने कभी पता लगाने की कोशिश किया क्या कि क्या रीजन है, नहीं, क्या कारण है कि 50 का सामान 100 रुपये में मिल रहा है, कभी किसी ने पता नहीं लगाया। टाइम ही नहीं है यार किसी के पास, बस उठे और अपना काम धाम में लग गए, फिर आए, फिर काम धाम, फिर सो गए, फिर उठे, वही हाल। तो यहाँ पर 50 का सामान 100 में मिलने का सबसे बड़ा मुख्य कारण बताऊँ मैं क्या है? मुख्य कारण है एडवर्टाइजमेंट। एक ये आसपास का दुकानदार, क्योंकि ये कुछ कमा के देगा आपको, सामान पूंजी लगाया है, राइट है। होलसेलर भी कमा के देगा आपको, एजेंसी वाला भी कमाएगा, मतलब कंपनी से 50 का सामान बनेगा तो पहले एडवर्टाइजमेंट देगा। अब एडवर्टाइजमेंट होगी तो कोई हमारे जैसा कोई आदमी करता है क्या एडवर्टाइजमेंट? स्टार करते हैं सर, स्टार, नामी लोग, नामी गिरामी लोग। सचिन तेंदुलकर आके बोल दिया कि मेरी मतलब हाजमौला खाओ तो सब लोग खाने लगेंगे। अमिताभ बच्चन बोल दिया हाजमौला खाओ, सब कोई खाएंगे। ऐश्वर्या राय बोल दिया कि मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य साबुन, सब रगड़ेंगे। नहीं, मैं गलत बोलूंगा तो आप है ना, मतलब जो यदि स्टार कुछ बोल दिया तो वो सब कोई करने लगते हैं। और अब ये उपयोग वो स्वयं नहीं करते हैं, राइट है, ताली बजना चाहिए। तो मेरा तात्पर्य है कि यदि ये जो है ना, यहाँ पर स्टार प्रचारक लोग करोड़ों रुपये लेते हैं झूठे प्रचार का। कोई सुंदर नहीं हुआ आज तक लक्ष्य लगाने से, ये आप मानते हैं कि नहीं? इस बात कोई लक्ष्य लगाने से खूबसूरत हुआ हो तो हाथ खड़ा कर सकता है, नहीं फेयर एंड लवली का प्रचार करते हैं गोरा होने। एक और उदाहरण दे देता हूँ। एक टीवी में आता है, एक सामने से बैल आ रहा है, इधर से एक व्यक्ति जा रहा है, बैल आया, एक धक्का मारा, वो बहुत दूर फेंकाता है, व्यक्ति बहुत दूर चला जाता है, इतना दूर फेंकाता है पता भी नहीं चलता, राइट। अब इसके बाद वो व्यक्ति जहाँ फेंकाया रहता है उसके बगल में वो दुकान खोजता है मिरिंडा का, पेप्सी कोला का, है ना, और वो क्या करता है, पीता है, और पीने के बाद फिर बैल आता है सामने से, तो बैल इतना तेज बाहर फेंकाता है कि पता भी नहीं चलता बैल का। क्या ऐसा संभव है? मिरिंडा पीने से इतनी ताकत आ जाती है? नहीं आती ना। तो निश्चित है कि झूठा प्रचार चल रहा है, और झूठे प्रचार के चक्कर में हम सब लोग फंस रहे हैं, राइट है। हमें जागना चाहिए कि नहीं? जागना चाहिए कि नहीं? यस और नो? यस और नो? जागना चाहिए सर। मेरा दिल बोल रहा है जागना चाहिए। आपकी मन में क्या चल रहा है मैं नहीं जानता, मेरा दिल बोल रहा है कि जागना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर करोड़ों रुपए ये लोग ऐंठ ले जाते हैं, 50 का सामान 100 में इसी मिलने का सबसे बड़ा कारण, राइट। दूसरा, ये सब बेचारे क्या है कि पूंजी लगाए हैं, कमाने का अधिकार भी रखते हैं, थोड़ा पूंजी लगाए हैं सभी लोगों ने, तो इनकी एक बार चलेगा कि थोड़ा बहुत कमा रहे, तो ये तो बेफिजूल से जा रहा है ना यहाँ पर पैसा एडवर्टाइजमेंट में, तो इसलिए 50 का सामान 100 में मिल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ हमारी जो कॉन्सेप्ट है RCM, इसका क्या काम है, इसको भी समझना है। इसका काम केवल एक है, उसके गुणा भाग में ये बात पकड़ में आई, हमारे माननीय TC छाबड़ा जी के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। TC छाबड़ा बिजनेस के जनक हैं। इन्होंने इनके रात को 2 बजे अचानक सपना आया और ये उठ खड़े हुए और अपनी बीवी को ये चर्चा डालने लगे कि मेरे को ये इस बात की तरह एक ये बात सूझ रही है कि यदि ग्राहक को डायरेक्ट सामान मिलने लगे तो ग्राहक के पास जो पैसे बिचौलियों में जा रहा है वो सारे पैसे बच जाएंगे, और बच जाएंगे वही पैसे हम ग्राहक को दे देंगे, तो हमारा भारत जो है मजबूत होगा और एक एक व्यक्ति आर्थिक आज़ादी पा सकता है, ठीक है, एक एक व्यक्ति आर्थिक आज़ादी पा सकता है। उन्होंने उनके सपना आया और उन्होंने तुरंत रात को 2 बजे ही लिख डाला कि कल से सुबह से मैं लोगों को बताऊंगा ये बात कि मैं डायरेक्ट सेलिंग चालू करूंगा, ठीक। तो उन्होंने क्या किया कि कंपनी को आगे बढ़ाया और कस्टमर को 2 कदम आगे बढ़ाया। अब इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या किया, TC छाबड़ा मंडी TC छाबड़ा जी कस्टमर और कंपनी को डायरेक्ट कर दिया। मतलब ये आप थोड़ा और समझेंगे और थोड़ा सा बेहतर समझा दूंगा।
कंपनी को सामान, कस्टमर को सामान चाहिए, कस्टमर को, और कंपनी कस्टमर ही है और कंपनी भी है, तो काम चल रहा है कि नहीं? काम चल जाएगा कि नहीं? इनकी जरूरत यदि ये नहीं रहे तो काम चल जाएगा कि नहीं? भाई बनाने वाली ये है और खाने वाले, उपभोग करने वाले ये हैं, तो काम चल जाएगा कि नहीं चलेगा? यस। तो जरूरत नहीं समझा उन्होंने, उनको सपना हुआ कि ऐसा करने से आर्थिक आजादी आ सकती है, भारत दोबारा सोने की चिड़िया बन सकती है, और उन्होंने इसको प्रैक्टिकल में उतार दिया हिंदुस्तान में। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में जब उतारा तो कंपनी और कस्टमर को डायरेक्ट किया, तो उन्होंने एक चीज जरूर माइंड लिया कि आगे हम लोगों को वितरण की व्यवस्था भी तो चाहिए, तो उन्होंने एक माइंड लगाया कि बीच में अपनी स्वयं की आरसीएम की पिकअप सेंटर, बाजार, जो भी दुकानें जो भी हैं, ये दुकान डाल दिया जाए तो लोगों को उपलब्ध भी हो जाएगा, वितरण व्यवस्था हो जाएगी। ठीक, तो वही आज किया, और कंपनी से माल चलती है 50 रुपया में, 100 रुपया में कस्टमर को यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि 80 मिल रहा है, यहाँ भी 100 में मिलेगा। ठीक, लेकिन फायदे की बात ये समझने की है कि 5% ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगता है। कितना परसेंट सर? 5%। यहाँ तक सामान आया 55 रुपए में, कहाँ तक सामान आ गया? वितरण व्यवस्था केंद्र तक। ठीक,